हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आरबीडब्ल्यूएम के मॉड्यूल बी का एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 5 है हमारा कस्टमर रिक्वायरमेंट। इसके हम जितने भी पॉसिबल एमसीक्यूज हो सकते हैं जो आपका जैब एग्जाम पूछ सकता है, उन सारी को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके पास, द कस्टमर सेगमेंट हुज इनकम लेवल इज बिटवीन ₹10 लाख टू ₹50 लाख इज रिफर्ड टू एज। चार ऑप्शन है, मास अफ्लुएंट, सुपर अफ्लुएंट, हाई नेटवर्थ और मास मार्केट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 10 लाख से 50 लाख के बीच की बात की गई है तो मास अफ्लुएंट इसको बोलते हैं। सुपर अफ्लुएंट कौन सा होता है? तो यहां पर जिसका इनकम 50 लाख से लेकर के 400 लाख पर एनम तक होगा उसको हम सुपर अफ्लुएंट बोलते हैं। हाई नेटवर्थ किसको बोलते हैं? जिनका 400 से लेकर के 4000 लाख पर एनम का होगा इनकम, वो होंगे हाई नेटवर्थ। और मास मार्केट कौन सा होता है? जिनका 2 से लेकर के 10 लाख तक के बीच का इनकम होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? मास अफ्लुएंट, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following needs fall within the classification of Maslow hierarchy of needs? Physiological need, safety need, social need और urgent need। तो आपसे पूछा है कौन सा इसमें से नीड जो है क्लासिफिकेशन मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स के अंदर में आता है। तो फिजियोलॉजिकल नीड बिल्कुल आता है, सेफ्टी नीड भी आता है एंड सोशल नीड भी आता है। अर्जेंट नीड कोई भी नीड नहीं होता है। इसके अलावा यहाँ पर एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड होता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जिसको आप बोलते हो, और एक और होता है जिसको हम स्टीम नीड के नाम से जानते हैं, स्टीम नीड। अर्जेंट नीड यहाँ पर कुछ नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा करेक्ट है, चौथा हमारा इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कस्टमर्स एक्सपेक्टेशंस ऑफ सर्विस क्वालिटी मेनली डिपेंड ऑन द फॉलोइंग। चार ऑप्शंस है, टेंजिबिलिटी इन सर्विस, रिलायबिलिटी, रिस्पॉन्सिवनेस, एश्योरेंस। तो करेक्ट आंसर क्या है? तो ये चारों के चारों जो स्टेटमेंट लिखे हैं ये बिल्कुल ही करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ABC बैंक हैज डिसाइडेड टू लॉन्च अ न्यू डिपॉजिट प्रोडक्ट जिसका नाम है कोर सेविंग अकाउंट विद सम स्पेशल फीचर्स टू अट्रैक्ट द कस्टमर। अंडर विच कैटेगरी ऑफ कस्टमर नीड्स द प्रोडक्ट फॉल? सिक्योरिटी या सेफ्टी नीड, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, फिजियोलॉजिकल नीड या सेल्फ स्टीम नीड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कोर सेविंग अकाउंट की बात की गई है, यानी कि बेसिक अकाउंट ओपन किया गया है। तो बेसिक किस में होता है? फिजियोलॉजिकल नीड में। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मैच द फॉलोइंग विथ रेस्पेक्ट टू मास्लो नीड हायरार्की थ्योरी। आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो कोर सेविंग अकाउंट फिजियोलॉजिकल नीड, होम इंप्रूवमेंट लोन स्टीम नीड, रिटायरमेंट सॉल्यूशन फिजियोलॉजिकल नीड। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा करेक्ट है। तो देखिए, कोर सेविंग अकाउंट हम फिजियोलॉजिकल नीड में देते हैं, बिल्कुल ही करेक्ट है। होम इंप्रूवमेंट लोन हम स्टीम नीड में देते हैं, लेकिन रिटायरमेंट सॉल्यूशंस हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड में देते हैं। तो ये जो हमारा थर्ड स्टेटमेंट है ये बिल्कुल ही गलत है। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज अ बैंक कैलकुलेट FOIR? To encourage excessive borrowings, to ensure a minimum net take home pay is maintained after loan repayment, to increase interest rate on loans and to access the borrower's credit history। Correct answer क्या होगा? To ensure a minimum net take home pay is maintained after a loan repayment। तो option B is the correct answer। Next question, which of the following is a key requirement customer expects from bank? चार ऑप्शन है, complicated process for the account handling, right products mix to satisfy different customer segment, hidden charges for better profitability, limited communication about product। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? राइट प्रोडक्ट मिक्स टू सेटिस्फाई डिफरेंट कस्टमर सेगमेंट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अप्रोप्रिएट? तीन ऑप्शन है आपके पास। कस्टमर्स आर डिफरेंट, needs of the customer are different, each customers will have different sets of need for financial services। तो आपको बताना है कौन सा इसमें से अप्रोप्रिएट है। फंडामेंटल यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट है कस्टमर्स रिगार्डिंग, तो उससे आपसे ये स्टेटमेंट पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट आपके यहाँ पर करेक्ट है। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। What can lead to customer dissatisfactions and trigger switching to other bank? Transparent dealing and clear service charges, good ambience and supportive staff, deficiency in service experience, poor communication and hidden charges, structured process and timely delivery of services। आपसे पूछा है which
can lead to customer dissatisfactions and trigger switching to other bank. तो ऑप्शन सी is the correct answer. Deficiency in service experience, poor communications and hidden charges is the correct answer. Next question. What happens when the actual service exceeds the customer expectations? तो जो भी आप एक्चुअल सर्विस दे रहे हो वो कस्टमर एक्सपेक्टेशन से बढ़िया आप यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हो, तो क्या होगा यहाँ पर? कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर डिससेटिस्फैक्शन, कस्टमर डिलाइट या कस्टमर ग्रेवियंस? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? कस्टमर डिलाइट। और कस्टमर सेटिस्फैक्शन कब होता है? जब एक्चुअल सर्विस जो है मैच कर रहा है कस्टमर्स के एक्सपेक्टेशंस को। और डिससेटिस्फाइड कब होता है? जब एक्चुअल सर्विस बहुत ही पुअर है कंपेयर टू कस्टमर एक्सपेक्टेशन, तो डिससेटिस्फैक्शन होता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच dimensions of service quality refers to the bank's ability to deliver the promised service accurately and consistently? Empathy, assurance, reliability and tangible. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, रिलायबिलिटी इज द करेक्ट आंसर। आपसे एग्जाम में एम्पैथी भी पूछ सकता है, एश्योरेंस भी पूछ सकता है, टेंजिबल भी पूछ सकता है, तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। ऑलरेडी मैंने आपको ये सारी चीजें पढ़ा रखी है, कॉन्सेप्ट नोट्स का वीडियो प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर आप वहां पे पढ़ सकते हैं। What does assurance in service quality include? Good ambience and branch appearances, employee competence, courtesy, credibility and security, quick service without listening to the customer, attractive loan offers only. तो इसका करेक्ट आंसर होगा एम्प्लॉय कॉम्पिटेंस, कर्टसी, क्रेडिबिलिटी एंड सिक्योरिटी इज द करेक्ट आंसर। सब पढ़ाया हुआ है आप लोगों को, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज द क्वांटम ऑफ अ पर्सनल लोन टिपिकली कैलकुलेटेड फॉर अ सैलरीड इंडिविजुअल? कोई सैलरीड इंडिविजुअल है, पर्सनल लोन वो लेना चाहता है, तो कैसे कैलकुलेट करते हैं? 4 times द एनुअल इनकम, 12 times द मंथली इनकम, 48 to 60 times the monthly income and based on the market value of the assets. तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 12 times the monthly income. Next question है, what is the typical margin required for the loans depending on the type of loan or schemes? 5% to 10%, 15% to 30%, 35% to 50% या no margin is required? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 15% to 30% is the correct answer. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टिपिकल रीपेमेंट पीरियड ऑफ ऑटो लोन? तो ऑटो लोन के रीपेमेंट पीरियड का टाइम पूछ रहा है, 1 to 3 years, 3 to 5 years, 5 to 7 years और 10 to 15 years. तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे? 5 to 7 years इज द करेक्ट आंसर। अगर यहीं पे पर्सनल लोन का पूछा होता तो 3 to 5 years इज द करेक्ट आंसर, और अगर यहीं पे होम लोन का पूछा होता तो 5 to 30 years इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। Which of these is not a standard part of due diligence for retail loan? Verification of KYC document, personal visit to verify residential address, checking social media profile, telephonic verifications of the applicant's office phone number. तो करेक्ट आंसर क्या है? चेकिंग सोशल मीडिया प्रोफाइल इज नॉट अ स्टैंडर्ड पार्ट ऑफ ड्यू डिलिजेंस फॉर रिटेल लोन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, which ratio do banks calculate to ensure borrowers maintain a sufficient income after loan deduction? Debt to equity ratio, loan to value ratio, fixed obligations to income ratio या interest coverage ratio? तो क्या होगा करेक्ट आंसर? तो करेक्ट आंसर है FOIR, fixed obligations to income ratio is the correct answer. नेक्स्ट क्वेश्चन है, for housing loan what is the usual range of loan repayment in relation to the borrower's monthly income? 5 to 10 times the monthly income, 12 to 24 times the monthly income, 48 to 60 times the monthly income और 4 times the annual income? करेक्ट आंसर क्या होगा? 48 to 60 times the monthly income. ऑप्शन सी is the correct answer. ये 4 times the annual income किस में होता है? व्हीकल लोन के केस में होता है। ठीक है, और पर्सनल लोन के केस में हमने देख ही लिया है 12 टाइम्स होता है मंथली इनकम का। तो आपको ये सब याद रखना है। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे कस्टमर रिक्वायरमेंट चैप्टर से। इसके अलावा मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि हमारा
जय प्रो बैंकर बैच चल रहा है, जिनको भी इनरोल करना है, बाइलिंगुअल लैंग्वेज में है, आप इसको इनरोल कर सकते हैं। 250 प्लस आपको लाइव क्लासेस मिलेंगे, 24/7 आप वीडियो एक्सेस कर सकते हो, 60 प्लस मॉक टेस्ट है, स्पेशल सेशंस होंगे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, और अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग आपकी क्लासेस होती है। तो जिनको भी इनरोल करना है आप जल्दी से इनरोल कर लीजिए। हमारा यहाँ पर बंडल कोर्स भी चलता है, पीडीएफ कोर्स है, तो जिनको पीडीएफ कोर्स खरीदना है तो वो कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं होली, 10% आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिलेगा। आपको यहाँ पर 500 प्लस पीडीएफ्स मिलेंगे, 4000 प्लस एमसीक्यूज है, 700 प्लस माइंड मैप, 500 प्लस शॉर्ट लेक्चर्स, एक्सपर्ट गाइडेंस, क्रिस्प आपको वीडियो सॉल्यूशंस मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस 100 प्लस केस स्टडीज एंड न्यूमेरिकल एक्सरसाइजेस मिल जाएंगे। तो जल्दी से जाए, लिमिटेड ऑफर है, जाए और इस बंडल कोर्स को खरीदे और बढ़िया तरीके से जैव एग्जाम्स की प्रिपरेशंस करें। अगर आपको वीडियो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट लग रहा है तो ज्यादा से ज्यादा लोग सब्सक्राइब कीजिए। डाउट होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी आपको कोर्स रिगार्डिंग जानकारी लेनी है तो आप इस दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जो मैं आपको यहाँ पर यूट्यूब पे पढ़ाती हूँ सारे का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाता है। तो बढ़िया तरीके से जैव एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कीजिए। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।